देखिए, लोग 3 तरह के फैसलों की बात कर रहे हैं। एक फैसला लोग बड़ा कह रहे हैं कि जी ना पीटीआई को दें और ना हुक्मरान इत्तेहाद को दें, ये सीटें ख़त्म ही कर दें। दूसरा है कि हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाएँ और तीसरा है कि पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएँ। ये 3 फैसलों की पेशगोई या 3 मुमकिना फैसले हैं जिन पर बात हो रही है। लेकिन ये बात भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लाएगा और कोई ऐसा मिडल का कोई फैसला लाना चाहेगा जो उसमें से वो दोनों तरफ को राजी रख सके। लेकिन आइन और कानून के तहत वो कितना मुमकिन है? देखें, ये जो फैसला है कि ना हुकूमत को दी जाए, ना ऑपोजिशन को दी जाए, ये फैसला रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मारवाए आइन मुका फैसला होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, तो ये आइन से तजावुज़ करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली की नशिस्तें कम या ज़्यादा करने का इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, कि वो किसी स्ट्रोक ऑफ पेन से 13 सुप्रीम कोर्ट के जज फुल कोर्ट बैठ के कौमी असेंबली की नशिस्तें कम या ज़्यादा कर दें। तो अगर वो ये नशिस्तें ना हुक्मरान इत्तेहाद को देते हैं, ना पीटीआई को देते हैं, तो फिर खाली रखते हैं, तो फिर नशिस्तें कम हो गईं। और फिर ये तो आइन के तहत ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख़्याल में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार इस्तेमाल करेगा, तो ये वैसा ही इख्तियार इस्तेमाल होगा जैसा आपने कहा कि अगर अदम एतमाद में वो वोट नहीं भी डालते तो या तो वोट डालेंगे, तो उनका वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डी-सीट भी होंगे, जो आइन की खिलाफ वर्जी थी। जिसको बाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है और वो फैसला उनका जो है आइन से तजावुज़ है। जब आइन में लिखा है कि वो वोट डालकर नाअहल होंगे, तो फिर वोट तो काउंट होना चाहिए था। तो अगर वोट भी नहीं काउंट होगा तो फिर नाअहली क्यों होगी? इसी तरह अगर तो कल कोई ऐसा फैसला हम देख रहे हैं, जो आइन से तजावुज़ होगा और जो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो फिर तो ये कोई इतना मैं इसको पॉज़िटिव नहीं देखता। लिहाज़ा मेरे नज़दीक आइनी और कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, तीसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ये है कि यहाँ हुक्मरान इत्तेहाद को दे दें, जिसके हक में इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें, जो कुछ जजेस की राय थी और उनके ख्याल में कि ये उनको मिलनी चाहिए। मेरी सर ज़ाती आगे राय बढ़ेंगे। मेरी जी, ज़ाती जी। राय में तो हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब इस केस के हवाले से सियासत भी बहुत हो रही है। आप समझें कि जजेस इस केस के हवाले से इसलिए सेंसिटिव नहीं है कि वो पीटीआई को सीटें देना चाहते हैं। जजेस इसलिए सेंसिटिव हैं कि अगर ये सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती हैं, तो हुक्मरान इत्तेहाद को 2 तिहाई मिल जाएगा। जब हुक्मरान इत्तेहाद को 2 तिहाई मिल जाएगा, तो वो आइन में तरमीम कर सकते हैं। आइन में तरमीम करने के हवाले से ये क्या सरई चल रही है कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को तौसीह दी जा सकती है, जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाई जा सकती है, चीफ जस्टिस के ओहदे को टेन्योर पोस्ट किया जा सकता है और इस सब के लिए आइनी तरमीम चाहिए। लिहाज़ा वो जजेस जो आगे चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं और जो ये नहीं चाहते कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा रह सकें, वो इस खौफ में भी कहीं हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ फैसला करना चाहते हैं कि अगर हुक्मरान इत्तेहाद की सीटें बनती भी हों, तो ये दे देंगे तो कहीं काज़ी फ़ाइज़ ईसा ठहर ना जाए। तो मेरे ख़्याल में कुछ काज़ी फ़ाइज़ ईसा के को अगले जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है अक्टूबर के बाद, उनको जल्दी है, लिहाज़ा वो उस फौरी अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनने के लिए आइन कानून से हटकर ये कहते हैं कि एक दफ़ा तो सीटें खत्म करके ताकि काई साहब तो घर जाएँ। तो लिहाज़ा इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट की अंदर की सियासत को भी समझना होगा कि कौन-सा जज किस तरफ वोट डाल रहा है और वो किस राय से डाल रहा है। कुछ जजेस इसलिए भी डाल रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि काई साहब ठहर जाएँ, कुछ जजेस इसलिए डाल रहे हैं कि उन्हें चीफ जस्टिस बनने का बहुत जल्दी है और कुछ अपनी पीटीआई की मोहब्बत में। तो ये बड़ा ही क्लोज़ कॉन्टेस्ट होगा। ये कुछ भी फैसला आ सकता है 7-6 से 8-5 से, इससे ज़्यादा डिवीज़न नहीं होगी और मुझे लगता है कि ये बहुत क्लोज़ कॉन्टेस्ट है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कि बानी पीटीआई ने कह दिया है कि जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं वो उनके केसेस पर समाअत ना करें। अब तो ये उनकी जानिब से बरमला कह दिया गया है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अब ये जो उनकी रिहाई का अमल है, ये जो उनके केसेस हैं, ये कहाँ को जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखें, अभी तो उन्होंने नैब तरमीम के हवाले से ये बात कही है। आपको कानून समझना होगा। जब केस किसी जज के पास लगता है, तो आप पहली समाअत पर ही ये एतराज़ कर सकते हैं कि आप मेरा केस ना सुनें। ये नहीं होता कि दौरान समाअत जब आधे से ज़्यादा केस चल जाए और आपको लगे कि जज साहब मेरे हक में नहीं जा रहे, तो आप यकदम कह दें कि जज साहब मेरा केस ना सुनें।
अब ये नैब तरमीम केस जिसमें अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये केस काज़ी साहब को मेरा नहीं सुनना चाहिए। उसकी 2 समातों में तो खुद इमरान खान साहब भी शरीक हुए और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पीटीआई के वकील पहले दिन से शरीक हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और तहरीके किसी ने भी नहीं कहा, तो लिहाज़ा ये आईनी और कानूनी तौर पे इन द मिडल ऑफ द केस, आप केस के दरमियान में ये एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है जज आपकी राय से मुत्तफ़िक ना हो रहा हो और आप देखें कि जज मेरे खिलाफ फैसला करने जा रहा है, तो आप यकदम जज पर अदम एतमाद कर दें। ये वैसे नीचे हुआ है, अब लोग कहेंगे जी ख़ावर मानिका ने बिल्कुल फ़ैसले वाले दिन अदम एतमाद कर दिया और ख़ावर और वो केस ट्रांसफ़र हो गया, तो इमरान खान क्यों नहीं आखिरी दिन कर सकते? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ख़ावर मानिका वाले केस में अगर वो जज साहब ना लिख कर देते कि मैंने नहीं सुनना, तो वो फ़ैसला दे सकते थे। कानूनी तौर पे इसकी रुकावट नहीं है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल ऐसी रिवायत मौजूद नहीं है, लोअर कोर्ट्स में तो फिर हो जाता है। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को अक्ल आने में बहुत देर लग गई। उन्हें यहाँ तो पहली पेशी में कहना चाहिए था और अगर वो पहली पेशी में नहीं कह सके, तो अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे इमरान खान का कौन-सा केस है जो इस वक़्त काज़ी फ़ायज़ ईसा के पास है? कोई केस नहीं है। ये एक मखसूस नशिस्तों वाला केस है और एक नैब तरमीम वाला केस है। इसके अलावा तो कोई केस इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का नहीं है। वो तो नीचे ट्रायल कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स में अभी फँसे हुए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में तो ना इमरान खान की कोई ज़मानत आई है, ना उनका कोई मुकदमे का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है। ये नैब तरमीम के हवाले से बात है और वो उन्होंने बहुत देर कर दी है।